मधुबनी के आरटीआई एक्टिविस्ट सह पत्रकार हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने इस हत्याकांड को लेकर हो रही चर्चा को नया मोड़ दिया है। उन्होंने जानकारी दी है कि पुलिस ने हत्या में शामिल एक महिला को गिरफ्तार किया है और आरटीआई एक्टिविस्ट सह पत्रकार की प्रेम प्रसंग में हत्या किए जाने की बात कही जा रही है। मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने महिला की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि इस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि युवक की जलाकर मारने की पुष्टि नहीं की गई है। युवक की सड़ी गली विक्षिप्त स्थिति में शव बरामद किए जाने की बात कही गई। आपको बता दें कि बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में आरटीआई एक्टिविस्ट सह पत्रकार बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा का अपहरण कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया था। शुरुआती जानकारी के आधार पर पुलिस ने छानबीन आगे बढ़ाई। लोगों का परिजनों का आरोप है कि पत्रकार सह आरटीआई एक्टिविस्ट बुद्धिनाथ झा, जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष थी, वो स्थानीय न्यूज पोर्टल से भी जुड़ा हुआ था, उसकी डॉक्टर और माफियाओं द्वारा हत्या कर दी गई है। इस पूरे प्रकरण की जब जांच शुरू की गई तो पता चला कि 9 नवंबर की रात वो अपने घर के पास स्थित क्लिनिक के करीब लगे सीसीटीवी में करीब 10 बजे रात में अंतिम बार देखा गया। इससे पहले 9 से करीब 10 के बीच वो सीसीटीवी में कई बार घर के गली के आगे मुख्य सड़क पर घूम घूम कर फोन पर बात करता हुआ भी दिखा। इस दौरान वो कई बार गली में, जहां उसका क्लिनिक और घर भी है, अपने निजी जमीन में उधर जाता है, फिर सड़क पर आ जाता है। इस दौरान वो लगातार फोन पर बात करता हुआ नजर आता है। अंतिम बार करीब 10 बजे गले में पीला रंग का गमछा लपेटकर घर से सटे 100 मीटर की दूरी पर स्थित लोहिया चौक होते हुए आगे घर से 300 मीटर की दूरी पर जहां बेनीपट्टी थाना है, उसके सामने से गुजरता हुआ थाने से करीब 500 मीटर आगे 10 के करीब अंतिम बार बाजार के आदमकद द्वारा देखा गया और फिर उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। अगले दिन परिजनों ने उसकी खोजबीन की तो पता चला कि बाइक और बाइक की चाबी उसके क्लिनिक में ही है, जहां वो खुद अपना काम करता था। क्लिनिक का गेट भी खुला हुआ मिला और उसका लैपटॉप भी ऑन था। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि उसकी रात जल्द लौट आने की मंशा रही होगी, लेकिन फिर वो लौट कर नहीं आया। 10 तारीख को परिजनों की चिंता बढ़ी तो पास में ही सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला गया, जिसमें रात 9:58 पर वो अंतिम बार नजर आया है। 10 तारीख को थाने में युवक के लापता होने की जानकारी दी गई। पुलिस ने जब उसका मोबाइल ट्रेस किया तो बेनीपट्टी थाने से पश्चिम दूरी पर बेतौना गांव में 10 तारीख के सुबह 9 बजे के करीब उसका अंतिम बार मोबाइल ऑन हुआ। पुलिस वहां पहुंची तो वहां कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। इस बीच उसके कुछ साथियों ने जानकारी दी कि अविनाश झा फिर से बेनीपट्टी से फर्जी नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर कागजी कार्रवाई कर रहा था, जिसको लेकर उसने 7 नवंबर को अपने फेसबुक पर पोस्ट भी डाला था कि 15 नवंबर को खेला होवे। इस बीच 9 नवंबर की रात वो गायब हो गया। अविनाश के दोस्तों और परिजनों ने कथित डॉक्टर पर हो रही खबर को लेकर ही उसकी हत्या किए जाने का अंदेशा जताया। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अविनाश झा ने दर्जनों फर्जी नर्सिंग होम पर और आरटीआई के माध्यम से लाखों का जुर्माना करवाया और उन्हें बंद करवाया। इस दौरान उसे लगातार धमकी भी मिल रही थी। कई बार लाखों का प्रलोभन भी मिला, जिसे उसने स्वीकार नहीं किया। अविनाश के आरटीआई एक्टिविस्ट और परिवार दायर करने की निरंतरता के पीछे की वजह ये रही कि अविनाश 2019 में बेनीपट्टी के कटैया रोड में जयश्री हेल्थ केयर के नाम से अपना नर्सिंग होम खोला था, जिसमें वो बाहर से चिकित्सकों को बुलाकर मरीजों का इलाज करवाता था। इस बीच प्रतिद्वंदियों द्वारा कुछ चिकित्सकों ने उसके नर्सिंग होम पर साजिशन हंगामा करवा दिया, जिससे आहत होकर उसने क्लिनिक बंद कर दिया और ठाना कि अब इलाके में कोई भी मेडिकल लाइन में गलत काम नहीं कर पाएगा और उसने आरटीआई परिवाद दायर करना शुरू किया। पुलिस को इस बीच अनुसंधान के दौरान 11 तारीख को कुछ सफलता नहीं मिली।
पुलिस ने संदिग्ध लोगों के सीडीआर निकाले और 20-22 घंटे का इसमें समय लग रहा था। एक तरफ पुलिस जांच में जुटी थी, दूसरी तरफ आरटीआई एक्टिविस्ट और मीडिया से जुड़े होने के कारण अविनाश के लापता होने की खबर सुर्खियां बटोरने लगी। लगातार इससे जुड़े सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने लगे। 12 तारीख को शाम में करीब 7:45 बजे अविनाश के चचेरे भाई ने बेनीपट्टी थाने के करीब स्थित उड़ेन गांव के एक युवक को कॉल आया और उसने बताया कि उसके गांव के पास गुजरने वाले स्टेट हाईवे के पास एक लाश मिली है, जिसके बाद प्रशासन के साथ कुछ परिजन मौके पर पहुंचे और वहां शव की पहचान हुई। पहली नजर में परिजनों ने अंदेशा जताया कि उसे जलाकर मार डाला गया है और शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया है। शव की पहचान अविनाश के रूप में अंगूठी और पैर के मस्से के निशान से हुई, गले में चेन से की गई। शव को बरामद करने के साथ ही अविनाश के बड़े भाई ने शव को तत्काल मधुबनी सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां रात में शव का पोस्टमार्टम कर उसे परिजनों के हवाले कर दिया गया। घटना को लेकर इलाके में काफी आक्रोश है, जिसकी वजह से लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। उधर इस मामले में प्रेम प्रसंग का एंगल जांच में सामने आने के बाद अब पुलिस पूरी स्थिति को खुलासा करने की तैयारी में जुट गई है। गिरफ्तार महिला से पूछताछ की जा रही है और हत्या की गुत्थी सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। 200 से 250 मीटर की दूरी पे थाना है बेनीपट्टी में, और यहाँ से अविनाश झा उर्फ बुद्धिनाथ झा जो है सो यहाँ से अपहरण करके ले गया है और उसको जो है सो मार के कहीं फेंक दिया जा रहा है। इससे शर्मसार क्या हुआ? हम लोग तो दहशत में है, जो हम अपने बच्चे को घर से बाहर निकलने दें या ना निकलने दें। 300 मीटर की डिस्टेंस, थाना के डिस्टेंस में एक घर से बच्चा को बुलाकर अपहरण करके उसका मर्डर कर दिया जाता है और प्रशासन को कान में जू तक नहीं रह रहा है। 4 दिन पहले प्रशासन को पता लग गया था जब यहाँ से बच्चा को किडनैप कर लिया गया है, लेकिन प्रशासन 4 दिन तक बस खाली वो बैठ के डफली बजाती रही और प्रशासन को कुछ भनक तक नहीं लग जाता है और बच्चे को मर्डर हो जाता है। हम लोग कैसे रहें ये समझ में नहीं आता है। जब प्रशासन का अपना अफसर आता है तो सारे काफिला को लगा दिया जाता है, लेकिन पब्लिक की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करता है प्रशासन। प्रशासन का बस इतना ही काम रह गया है, जो कौन कौन दारू बेचता है उसका नाम लिखो, उससे ये उगाही करो, जो नहीं देता है उसको छापा मारो, अरेस्ट कर लो, पैसे ले लो, छोड़ दो। लेकिन आम पब्लिक मर रहे या जिंदा रहे, इससे प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सही आदमी है, जो सही का जो है चयन करता है, जो सही बोलता है, उसको मार के फेंक दिया जाता है। और प्रशासन जो है यहाँ अपना मिली भगत से सबसे कमीशन खा के अपना काम जो है कर रहा है। मेरा यही कहना है, जो सही का न्याय मिलना चाहिए और हम लोग जितना लोग सारे बेनीपट्टी के जनता है, सब लोग एक जगह मिल बैठ के इस पे जो है कड़ा से कड़ा एक्शन लेंगे।